गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोग को हमारे साथ जोड़िए। तो पहले हम लोग आइडियली एक सेकेंड, मैं यहाँ पे टाइमिंग एक बार डाल देता हूँ। या तो अगर हम लोग कल की जो हमने एनालिसिस की थी उसके हिसाब से अगर देखो, मैंने आपको क्या बोला था, दिस वीक यू डोंट नीड टू टेक एनी पोजिशनल ट्रेड्स। और एक चीज मैंने बोली थी, डोंट बी अल्ट्रा बुल। बट ये मूव देखने के बाद बोले होंगे कि शायद आपने बोला था अल्ट्रा बुल मत होने का, बट ये अल्ट्रा बुल, दिस इज लिटरली अल्ट्रा बुल। और मैंने बोला था बियर इस वीडियो में भी ये भी बोला था कि मैं बियर अल्ट्रा बियर नहीं हूँ। आफ्टर माइनर करेक्शन आई वाज एक्सपेक्टिंग ए बाय फ्रॉम हियर। नाउ डेट वाज ऑन 20th, बट ये 17th को ही हो गया, लाइक 3 days बिफोर। सो एक बार कैलकुलेशन देखना पड़ेगा व्हाई इट हैड हैपेंड, स्पेशली जो आस्ट्रो की हमारी टाइमिंग होती है। जनरली 18 19 होता तो भी चलता है। ये देखो मैंने 18 को डेट रखा था। टुडे वी वर एक्चुअली ए लिटिल बिट नेगेटिव, और मैंने निफ्टी में स्पेशली बोला था कि निफ्टी नैरो सीपीआर है तो एक डायरेक्शनल नेगेटिव होने की चांसेस है, बट ये कुछ भी नहीं हुआ। इफ यू लुक एट, देयर इज नथिंग हैपेंड लाइक दैट। The only thing that worked is basically our timings. When I said कि 10:45 to 1 o'clock it will be on the positive side, 1 to 1:30 there would be a minor correction, and 1:30 to 3:30 market will be on the upside. That is the only astro timing which worked for us today. क्या हमने आज कोई ट्रेड लिया पूरे इंट्राडे में? मैंने तो नहीं लिया। आई हैड जीरो इंट्राडे ट्रेड्स टुडे, क्योंकि पहले तो मुझे ये पूरा अप मूव समझ में नहीं आया, ठीक है। और खाली एस्ट्रो टाइमिंग पे मैं ट्रेड नहीं करता। शायद टाइमिंग पे ट्रेड कर लेते तो हम पैसे बना लेते, ठीक है, बट मैं खाली टाइमिंग पे ट्रेड नहीं करता। प्राइस एंड टाइम कंबाइन हो तो ट्रेड करेंगे। दो द टाइमिंग वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। इफ यू लुक एट, द टाइमिंग वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। टाइमिंग जो गलत गया हमारा वो 9:30 9:15 टू 10:30 वाला, वो कैलकुलेशन मेरे को एक बार देखना पड़ेगा व्हाई इट वेंट रॉन्ग, बिकॉज वी प्रेडिक्टेड दैट बाइट मार्केट विल स्टे एटलीस्ट सम टाइम डाउन साइड, जैसे निफ्टी में था आइडियली ऑलमोस्ट 10 o'clock। अगर देखोगे तो इट वाज ऑलमोस्ट इन रेंज बाउंड सिनेरियो, राइट। बट बैंक निफ्टी वाज सुपर सुपर बुलिश, तो ये एक बार देखना पड़ेगा व्हाई दैट वेंट रॉन्ग। अदरवाइज हमारी जो व्यू थी, हमारी जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी, मैंने कल ही आपको बोला था कि ट्रेड हम प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। जो हमारे प्लानिंग के एरिया के बाहर आते हैं हम वहां पे ट्रेड नहीं करते, एंड हम वहां पे लॉस कर जाएंगे। तो वो मैंने पे आपको बोला था। अगर आज हमारी प्लानिंग कहाँ पे थी, हमारी प्लानिंग रेंज यहाँ पे थी, ये रेंज से ये रेंज की प्लानिंग थी। मार्केट सीधा इसके ऊपर ओपन होता है, विच इज बियॉन्ड आवर सप्लाई जोन, राइट, बियॉन्ड आवर सेलिंग जोन अगर ओपन होता है तो ये लर्निंग के पर्पज के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए आप रख सकते हो। तो यहाँ पे सेल बनता नहीं था, क्योंकि हमारी सेल यहाँ से बनती थी। इसके ऊपर मार्केट होके 15 मिनट सस्टेन कर रहा है, देयर इज नो रीजन टू एक्चुअली गो अहेड एंड डू ए बिग सेल इन मार्केट। और एग्जैक्टली यही एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि इस तरह की सिनेरियो जब आपने प्लानिंग ही सेलिंग की करी है, स्ट्रक्चर के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, एवरीथिंग वाज टेलिंग अस टू सेल, राइट, और मार्केट आपका उल्टा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? कॉन्ट्रा ट्रेड लोगे। हम, क्योंकि हमने इस एरिया में कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। दैट इज द डिसिप्लिन दैट यू नीड टू ब्रिंग इनटू योर ट्रेडिंग, दैट यू शुड हैव जीरो ट्रेड। क्या आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं अगर हम बाइंग भी करते हैं? यस, मिनिमम 7 to 8 लाख हमारा बन जाता आइडियली, ठीक है, मिनिमम 7 to 8 लाख बन जाता। बट हमने आज इंट्राडे में ₹0 बनाए हैं। उल्टा हमारा जो पोजिशनल पोजिशंस थे उसमें हमारी लॉसेस अराउंड 1 लाख के आसपास है। और यू कैन इमेजिन क्वांटिटी हमारी 1000 की है, 1000 क्वांटिटी में दिस लॉस वुड हैव बीन 10 lakhs। वी शुड बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास लॉस सिर्फ 1 लाख का है, even if bank nifty move 1300 points upside, right? The intelligent thing that we have done, we have taken a 32,500 का C, which has saved us। रेस्ट तो ब्रोकर ने कट कर दिया। इवन इन माय कैपिटल द मूव इज सो ह्यूज कि ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर्ड ऑफ माय सेल पोजीशंस, तो ऑल माय सेल पोजीशंस आर क्लोज्ड एनीवे। सो 32,500 सी सेव्ड अस in minimizing the loss. The reason I took this because I expected a volatile market today, but this was like extreme volatile, right? And VIX was not supporting that much. If you look at end में last में गिरा है, so around 3.26%, but this move according to VIX is still extreme, both Nifty and Bank Nifty. Few people ask me to tell me the reason why this move happened. So this move might have happened because of two reasons. First of all, I have seen
FII is switching position intraday today itself. ठीक है, तो हमने जो प्लान किया था वो प्लान के हिसाब से तो मार्केट चला नहीं है आइडियली, ठीक है, क्योंकि देयर आर हेवी put positions which are being added by FII intraday today, Monday itself, fresh positions, right? Okay, once that positions and they were active right from the morning, there's a very clear intention that they are not going to keep the market down anyway. Okay, now there are confusing data, I'll tell you how. Now how did they do it actually? Okay, how did they do it? First of all, I think there might be a lot of position at the downside. So मेरे भी खुद के थे ideally, right? Now when a lot of positions were on the downside, when market was moving here, right, 32,900, देखो ये लेवल पे ना मार्केट को आपको थोड़ा सा फिर भी रेंज बाउंड एरिया दिखेगा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के आसपास और 1 आवर 45 मिनट्स. ये 45 मिनट्स आपको फिर भी एक रेंज बाउंड मार्केट दिखेगा, रेस्ट वाज ऑलमोस्ट अपसाइड, राइट. दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल लेवल जहां पे सेल होने की पॉसिबिलिटीज है. लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे और ऐड किए होंगे पुट पोजीशंस कंसीडरिंग मार्केट विल कम डाउन. एंड व्हेन मार्केट वेंट अप, जैसे मेरे पोजीशंस, एंड द brokers might have started squaring up the positions, and this bull run that you see after here, right, is ideally from here, exactly from here to here, is ideally auto square up positions of a lot of people. Okay, if I have added shorts anyway, I mean put shorts anyway, but आग में घी का काम basically is ideally auto square of positions by brokers. मेरा हुआ है, and people who have similar kind of trading quantities with less number of capital, because margin तो अभी ज्यादा लगता है ना, तो less number of capital, amount of capital, this position will happen. This kind of scenarios will happen. Okay. Now, anyway, which is okay, that's fine, not a big deal which has happened. But this is like a learning that you need to keep in mind. First learning is एनीथिंग ओपनिंग. ये मैंने शायद वीडियो में कवर नहीं किया था. एक सिनेरियो कवर किया था कि इसके ऊपर ही अगर ओपन होता है तो R1 से आपको सेल करना है. बैंक निफ्टी में ने तो आपको मौका ही नहीं दिया, यहाँ पे कैंडल ही नहीं बनाया. निफ्टी ने फिर भी दिया, सेल दिया और यहाँ तक दिया, ये रेंज तक दिया, और उसके नीचे हम करते हैं अगर ये नीचे आता. बट आई रियली डाउट कि पीपल माइट हैव मेड मनी हियर आइडियली. द मोमेंट इट हैज कट द डेज हाई, the previous day high, today's day high, people should have actually not sold market. Okay, people should not have actually sold market. The selling that people could have done is actually a previous week high, but यहाँ पे भी आपको रेड कैंडल दिखाई नहीं, तो जनरली बनता नहीं था. तो दिन भर हमने तो वैसे कोई ट्रेड नहीं किया, और अच्छा हुआ कि हमने कोई कॉन्ट्रा पोजिशंस नहीं लिया. ठीक है. एनीवे, द रीजंस हम कुछ भी दे दे, इट इज वेरी इजी टू गिव अ रीजन आफ्टर मार्केट. पोस्ट मार्केट एनालिसिस इज वेरी वेरी इजी. It is very difficult to plan for the next day. But there are two learnings that you need to keep in mind, right? First thing is, if it is opening above supply, never sell unless it comes down below supply. Okay. And if it is going above CPR's R1 and previous day high, everybody knows CPR का rule कि आपको मिनिमम 2 आवर्स तक सेल नहीं करना है. तो यहाँ से अगर मैं लूँ 9:30 से 11, यहाँ तक तो आपको सेल करने का बनता ही नहीं था एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू आवर सीपीआर थ्योरी. ठीक है, जिन को पता है. सो दीज आर द 2 लर्निंग्स दैट यू नीड टू टेक विथ यू इन फ्यूचर ट्रेडिंग. ओके, दैट माइट हैव सेव्ड यू. यहाँ पे चलो आपने कर भी दिया होता तो इतना लॉस नहीं होता, या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटता अगर यहाँ तक आप सेल नहीं करते. ठीक है. सो दोस काइंड ऑफ डिसिप्लिन्स, रूल्स एंड ट्रेडिंग सेटअप्स you need to remember and bring into your trading ecosystem. Otherwise market is uncertain, nobody is god in market, right? Market is uncertain. Managing your risk according to the rules and setup is the key in staying in trading. ओके भाई. एनीवे, कल का हम एनालिसिस करते हैं. कल का मैंने टाइमिंग आपको दिया है, टाइमिंग एक बार नोट कीजिएगा. सॉरी ये गलत है, 9:15 है. 9:15 to 9:30 डाउन, 9:30 to 10 AM range bound, 10:15 to 11 AM upside, 11:15 to 1 PM range bound upside cap. That means do not buy big. 1 to 1:30 big red candles expecting, and that may go up to 2:30. That means on the second half, ideally it should start from 11:15, right? But you don't know, so try to sell around 12:45 1 PM. Before that it is a little bit dangerous. Okay, तो या फिर 11:15 में अगर ले रहे हो तो 1:30 तक रुकना है आपको. ठीक है, अगर 11:15 को स्टार्ट कर रहे हो 1:30 तक यू वेट.
क्योंकि उसके बाद नीचे ही है मार्केट। 3 o'clock ऑलमोस्ट डाउन रहेगा, 3 to 3:30 इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, पर डाउन साइड ही दिख रहा है, अपसाइड कैप। दैट मींस व्हाट वी आर टेलिंग कि मार्केट विल बेसिकली फॉल डाउन इन द सेकंड हाफ। ओके, मॉर्निंग में ये ऊपर ही जाएगा। तो आज जिन लोगों ने पुट लिया होगा वो उनकी कल भी कटेगी, ठीक है। तो देयर आर 2-3 सिनेरियोज दैट आई विल गिव यू ट्रेडिंग फॉर टुमारो। एंड मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी यही बोल रहा है कि मार्केट एक बार कितना भी ऊपर जाए, मार्केट एक बार ये लेवल टच करेगा, 32,250 का लेवल जो है वो एक बार मार्केट टच करेगा, विच इज आइडियली प्रीवियस वीक हाई। इफ यू लुक एट 33,250 के आसपास का लेवल टच करना चाहिए कल। तो सिनेरियो हमारी क्या है, एक लेवल यहाँ पे है जो पिछली बार टच करके गिरता तो मैंने बोला कॉन्फिडेंट सेल होता, जिसके वजह से हमने कुछ पॉइंट्स मिस किए थे। बट दिस टाइम 33,700 तो विल डेफिनेटली बी टच्ड, ये लेवल है। बट हमारा देखो ये सेल जोन यहाँ पे है, R1 भी यहाँ पे, ये आज का सिनेरियो पूरा रिपीट करेगा कल। अगर ये 33,871 के ऊपर ओपन कर देता है तो डू नॉट सेल बैंक निफ्टी, एंड इफ इट इज नॉट कमिंग डाउन इन फर्स्ट 10 minutes, okay, do not sell bank nifty for 2 hours, at least 11:30 तक, and that is what I am saying, up to 11 AM upside it might be possible, right? So 11:30 तक never sell bank nifty, okay. Now bank nifty की जो सेलिंग जाती है, let us see market कहां तक जाता है। 34,283, we are talking about around 850 पॉइंट का मूव from today's closing, so gap up करता है, gap up करके let's say another 400 पॉइंट upside जाता है, it possible, right? आपको जो 90% प्रोबेबल हाई प्रोबेबल ट्रेडिंग होगी, यहाँ पे प्रीवियस मंथ की हाई भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, और यहाँ पे मेरा येलो लेवल भी है। तो 34,283 to 87 का जो रेंज है, आप एक रिस्क ले सकते हो आफ्टर 11:30, एंड इट इज इवन बेटर if market starts falling around 1 PM from here, then in that case you can easily sell for a 500 point sell in bank nifty. So this would be my only perfect trade tomorrow, otherwise I will wait for all of rest of the scenarios, okay. Though this is a level where rejections can come, I'll come to that scenario, but I would still not prefer to ideally sell here. I would prefer to sell here. You would only sell from here if bank nifty opens flat and goes up, and around 11:30 it starts rejecting from R1, then only you will sell, otherwise not, okay. Now third scenario, if bank nifty opens gap down, okay, for example bank nifty opens somewhere around here 30, पहले ये टच कर दिया 33,000, pivot टच करके ये क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, in that case do not sell, in that case rather buy and try to take it to this target up to 33,764 के आसपास, okay. So that means we are talking about a 500 point buying in the morning, and around 1 o'clock 500 point 1 o'clock तक चला जाएगा, around 1 o'clock even if it is here, there are two scenarios, 11:30 से sell, 1 o'clock से sell। 11:30 का सिनेरियो मैंने ये वाला दिया है, 1 o'clock का सिनेरियो मार्केट अगर यहाँ से पिवट को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं 1 o'clock से यहाँ से सेल, गैप अप के सिनेरियो में 1 o'clock से यहाँ से सेल। सो दैट इज द टाइम एंड प्राइस यू नीड टू कंबाइन, ठीक है। दिस आर द ओनली ट्रेड। आज जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि हम नीचे का सिनेरियो कुछ प्लान ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर आज का मूव देखो, ये मूव किसी को समझ में नहीं आया होगा, मतलब मुझे नहीं आया, बाकी लोगों को आया होगा। एवरी मार्केट वाज डाउन, ठीक है, आवर डेटा वाज टेलिंग अस डाउन, और Astro timings were telling के मार्केट मॉर्निंग में डाउन, एंड स्टिल देन मार्केट वेंट अप। तो ये मेरे सारे कैलकुलेशन से आज बाहर था, तो अच्छा हुआ हमने ट्रेड नहीं किया। बट टुमारो इफ दिस काइंड ऑफ सिनेरियो हैपेंस, जहां पे मार्केट गैप डाउन कर लेता है आइडियली, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन कर देता है हैवीली लाइक 500-600 पॉइंट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट, वैसे ग्लोबल मार्केट बड़ा रेट नहीं है, बट स्टिल देन अगर हो जाता है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, ट्रेड कोई ऐसा तैसा करके मत ले लेना। प्रोबेबली इन दैट केस जो आज का सिनेरियो था ऑपोजिट ऑफ आवर प्लानिंग, इफ इट हैपेंस टुमारो आई विल नॉट ट्रेड टुमारो, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ये रेंज में रेंज बाउंड कर जाएगा अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है मार्केट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए बिग फॉल, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रो भी बोल रहा है मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यू हैव 3-4 रेजिस्टेंसेस, तो बड़ा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो आई डोंट थिंक ऑप्शन बाइंग में आप ज्यादा कमा सकते हो, ठीक है, तो उस केस में मार्केट ये एरिया में रेंज बाउंड होने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, ठीक है। तो नीचे साइड में हमारा कोई ट्रेड आइडियली नहीं होगा, दैट इज द रीजन आई सेड कि एक दिन ट्रेड नहीं करोगे
तो चलेगा। ना वीकली व्यू जो हमने बनाया था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, वो रेंज बाउंड का लेवल यही है, प्रीवियस मंथली का हाई। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हम तभी मानेंगे, दैट मीन्स ऑन ए लॉन्गर टर्म, जहां पे हम बोल रहे हैं मार्केट 35,000 जाएगा, 36,000 जाएगा, ओके, ऑन ए बुल रन वी विल ओनली कंसीडर इफ इट स्टेज अबव वन डे अबव प्रीवियस मंथली हाई, दैट इज 34,300 के ऊपर अगर रहेगा, अदरवाइज नॉट। निफ्टी क्या कर देता हूँ, निफ्टी में मैंने एक चीज बोला जिसके ऊपर लोग शायद मेरे को हंसेंगे, मैंने क्या बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है पूरा मंथ तक कट नहीं होना चाहिए, एंड मार्केट एक्चुअली इन जस्ट वन डे इट टच द ट्रेंड लाइन, ओके। तो बेसिकली मार्केट ने तो हमको बोला कि तुम्हारी जो एनालिसिस है वो बकवास एनालिसिस है, ठीक है। एनीवे दिस काइंड ऑफ मूव वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट व्हाटएवर इट इज, समटाइम्स यू माइट बी रॉन्ग इन मार्केट। सो लेवल मैं आपको देता हूं जहां पे हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं व्यू का, 15,044 प्रीवियस मंथ का हाई भी है, मेरा येलो लेवल भी यहीं पे 15,039 के आसपास। इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो डू नॉट सेल मार्केट, ओके, डू नॉट सेल मार्केट, लेट इट कम डाउन, उसके बाद हम सोचेंगे। अदरवाइज आपको मार्केट सेल नहीं करना है। अगर 15,044 के ऊपर गया तो 15,150 100 पॉइंट ये आपको अपसाइड देके जाएगा ही जाएगा। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 923 में है, मतलब 100 पॉइंट का अगर गैप अप निफ्टी कर देता है कल, इट विल गिव यू अनदर 100 पॉइंट टुमारो, ठीक है। तो सेल नहीं करना है आपको। नाउ सेल आपको जो करनी है, अगर गैप अप वहां पे हो जाता है, ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपन होता है अराउंड दिस, ओके, ये लेवल के मैंने 982 का एक रेजिस्टेंस दिया है, 982 का रेजिस्टेंस विल बी एप्लीकेबल, और ये जोन 982 टू 999, ये जोन से मार्केट तभी गिरेगा 11:15 11:30 का टाइम लो आप, या 1 o'clock का टाइम लो। 11:30 कब आएगा, जब मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नीचे से ओपन होता है और पिवट को क्रॉस करता है, मैंने ऑलरेडी बोला सेल नहीं करना है, बाइंग ही करना है, उस केस में 980 तक लेके जाओ। 1 o'clock के आसपास 982 999 ये जोन पे अगर मार्केट आपको सेलिंग पोजीशन दिखता है तो एक सेल लो, क्योंकि एस्ट्रो टाइमिंग हेल्प करेगा थोड़ा, मुझे जो लग रहा है। तो ये सेल आप ले सकते हो अप टू दिस लेवल 14,920, ओके, दैट मींस अराउंड 70 पॉइंट का सेल, उससे ज्यादा नहीं, रेस्ट इज बोनस, ओके। जो बड़ा सेल आपको मिलेगा, वो बड़ा सेल आपको मिलेगा अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है, 982 के ऊपर ही ओपन हो गया और प्रोबेबली R1 के ऊपर चला गया फर्स्ट 5-10 मिनट्स में। लेट मार्केट गो 15,044 अगर क्रॉस करता है, करने दो, सेल नहीं करना है आपको, ठीक है। 1 o'clock 11:30 जो भी हो, जो करना है करने दो। लेट इट कम डाउन बिलो 15,044 and then make a price action of fall around 1 o'clock, then you go ahead for selling. in that case भी आप लंबा ले सकते हो। in that case यहां से आप लोग 920 तक ले सकते हो, which is around 120 points, right? 120 पॉइंट के आसपास का आप एक सेल ले सकते हो। जैसे मैं बोला, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, सेल मत करना, मोस्ट प्रॉब्ली बाय ही जाएगा, बट इस बाइंग में रेंज बाउंड मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, या तो यहाँ तक जाएगा और रेंज बाउंड हो जाएगा, तो ये रेंज में निफ्टी मोस्ट प्रॉब्ली रेंज बाउंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेलिंग जोन जो मैंने दिया है ना, ये जो सेल जोन बैंक निफ्टी मैंने दिया, निफ्टी में भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सेल जोन के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है सप्लाई जोन, तो कल 2 घंटे तक सेल नहीं करना है, मतलब 11:30 से पहले सेल का सोचने का नहीं। अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है और फर्स्ट 10 मिनट्स का जैसे इसके ऊपर ओपन हो गया बट 9:30 तक इसके नीचे आ गया, देन वी कैन थिंक ऑफ, ओके। उस केस में ट्रेडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बट स्टिल यू कैन थिंक ऑफ, अदरवाइज 11:30 तक आपको सेल का नहीं सोचना है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। बाकी देखते हैं, आज तो हमने जो प्लान किया था उसका उल्टा हो गया था, कल हम प्लान करके जा रहे हैं, बट व्हाट द प्लान विल हेल्प यू इज बेसिकली नॉट टेकिंग कॉन्ट्रा ट्रेड, ओके, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो आपके प्लानिंग के हिसाब से अगर बैठ रहा है तो ही ट्रेड लेना है, अगर प्लानिंग से हिसाब से नहीं बैठना है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ट्रेड लेना है, नो ट्रेड एट ऑल, ठीक है। सेविंग कैपिटल इज ऑल्सो ए ग्रेट थिंग। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। बाकी कुछ क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब में पूछ सकते हो। जय माता दी।